पुलिस ने जताई हत्या की आशंका, आरोपियों को पकड़ने के लिए जांच टीम गठित। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं भवदेश। खबर की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात दिल्ली और गाजियाबाद की, जिसकी सीमा अब सील होने जा रही है। गाजियाबाद के डीएम ने बॉर्डर सील करने के आदेश दे दिए हैं और आदेश में कहा गया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गाजियाबाद और दिल्ली की सीमाएं सील की जाएंगी। ऑर्डर कल से प्रभावी होगा। ऑर्डर के मुताबिक दिल्ली में आवाजाही करने वाले डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, बैंकिंग कर्मचारी और पुलिसकर्मी अपने परिचय पत्र दिखाकर जा सकते हैं। वहीं जरूरी सामान और सप्लाई से जुड़े वाहनों को भी आने जाने की छूट होगी, लेकिन जो लोग लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिलने के बाद अपना आवागमन कर रहे हैं दिल्ली से गाजियाबाद के बीच, अब उनको कल से रोका जाएगा बॉर्डर पर। ऐसे लोगों के लिए बॉर्डर दिल्ली और गाजियाबाद का कल से सील हो रहा है। यूपी वालों के लिए कल से दिल्ली फिर दूर हो जाएगा। जिला प्रशासन गाजियाबाद ने आदेश जारी किया है कि गाजियाबाद और दिल्ली का बॉर्डर कल से फिर सील कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पहली सीलिंग जो हुई थी वो 21 अप्रैल को आदेश हुए थे। उसके बाद 22 अप्रैल से गाजियाबाद और दिल्ली का बॉर्डर सील कर दिया गया था। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पे खड़े हैं। इस बॉर्डर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जो गाजियाबाद से दिल्ली जाते हैं या दिल्ली से गाजियाबाद आते हैं। आपका ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये आदेश क्यों किया गया है और इस आदेश का पालन कैसे कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम बता दें, इस बार पिछली बार से और सख्ताई से आदेश का पालन किया जाएगा। जो जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक दिल्ली सरकार में काम करने वाले, केंद्र सरकार में काम करने वाले अधिकतर कर्मचारी जो हैं वो गाजियाबाद रहते हैं, तो सिर्फ उप सचिव और उससे ऊपर के अधिकारी अपना आई कार्ड दिखा के जा सकते हैं। जो 3rd या 4th क्लास के कर्मचारी हैं उनको जाने के लिए उनके विभाग के सक्षम अधिकारी का पास अनिवार्य होगा। हम आपको बता देते हैं कि किस किस को छूट मिलेगी। मीडियाकर्मी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, ये लोग अपना पास दिखाकर, इसके साथ साथ पुलिस वाले ये अपना आई कार्ड दिखाकर बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। इनको किसी तरह के पास की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा जो लोग दिल्ली जाएंगे, जिनको मिला है, छूट मिली है जाने की, उन्हें सुबह 9 बजे तक बॉर्डर क्रॉस करना होगा और शाम को 6 बजे के बाद ही वो दिल्ली से गाजियाबाद की सीमा में आ सकते हैं। गाजियाबाद से विपिन तोमर। बरेली की बिथरी विधानसभा से बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल ने कोरोना से बचने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। बीजेपी विधायक ने अम्ब्रेला कैंपेन चला रखा है। उन्होंने क्षेत्र की जनता को 1000 छाते बांटे हैं। बीजेपी विधायक के मुताबिक छाते न केवल जनता को धूप, गर्मी और बरसात से बचाते हैं, बल्कि सही मायनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराते हैं, क्योंकि 2 छातों की वजह से 2 लोगों के बीच दूरी कम से कम 4 से 6 फीट तक हो जाती है। इसे लेकर लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचने में मदद मिलती है। तो ये छाता कैंपेन पप्पू भरतौल ने शुरू किया है और उनका कहना है कि लोग गर्मी, धूप, बरसात से तो बचेंगे, साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है वो भी मेंटेन शहर में हो पाएगी। ये जो छाता लगा के अगर व्यक्ति जाएगा तो उससे 3-4 चीज़ों से बचाव है। सबसे बड़ा बचाव जो है, इस टाइम जो महामारी फैली हुई है कोरोना जैसी बीमारी, इससे एक बड़ा बचाव है। क्योंकि कोई व्यक्ति छाता लगा के अगर जाता है तो ये एक दूसरे से वो टच नहीं होगा। और छाता से 4 उपाय हैं, बरसात है, धूप है और पानी भी है। और सबसे बड़ा बचाव कोरोना का है, चाहे वो बाज़ार में जाए, चाहे वो गांव में जाए, चाहे वो सिटी में जाए और चाहे वो किसी भी दुकान पे जाए, अगर वो छाता लगा के जाता है तो मानिए कि छाता से लोग दूर रहेंगे और हर व्यक्ति को छाता लगाना चाहिए।
शामली में कोविड-19 हॉस्पिटल कर्मियों की घोर लापरवाही सामने आई है, जहां पर कोविड अस्पताल के बाहर स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जूठा खाना और यूज की गई पीपीई किट को फेंक दिया। बाद में आवारा कुत्ते खाते इसे नजर आए, जिससे इलाके में कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। लापरवाही का ये वाकया झिंझाना थाना क्षेत्र के कोविड-19 हॉस्पिटल का है। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी का कहना है कि जिले के कोविड-19 हॉस्पिटल से वेस्टेज चीजों को डिस्पोजल करने के लिए अलग से स्टाफ रखा गया है। वीडियो के बारे में सीएमओ को जांच के आदेश दिए गए हैं। तो सवाल यह है कि वेस्टेज डिस्पोजल के लिए जो अलग से स्टाफ रखा गया है वो काम कर रहा है फिर, या वो जो स्टाफ है वो केवल कागजों पर ही मौजूद है। झांसी मंडल के रेलवे स्टेशन पर खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। रेलवे स्टेशन के बाहर काफी भीड़ है। पिछले 2 दिन से मजदूरों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही थी, लेकिन स्टेशन के बाहर भारी भीड़ दिखी। एक अनुमान के मुताबिक मार्च से अब तक झांसी में करीब 2 लाख श्रमिक आ चुके हैं और अभी भी लगातार आना जारी है। बसों के पुख्ता इंतजाम के लिए सोमवार शाम को झांसी और मध्य प्रदेश के शिवपुरी प्रशासन के बीच मीटिंग हुई है। लेकिन अब तस्वीर देखिए, ये झांसी की तस्वीर है और तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का मूवमेंट हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, स्क्रीनिंग इनकी नहीं की जा रही है। अब यही लोग अपने गांव में पहुंचेंगे, मोहल्लों में पहुंचेंगे और कोई भी अगर संक्रमित हुआ तो हालात क्या हो सकते हैं उसके बारे में समझा जा सकता है। श्रमिकों का ट्रेनों के जरिए अपने शहर लौटने का, गांव लौटने का सिलसिला जारी है, लेकिन कोविड-19 जैसी महामारी के मामले में सुरक्षा के मानकों की अनदेखी हो रही है। लुधियाना से बलिया जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सैकड़ों यात्री सुल्तानपुर के थे, लेकिन ट्रेन रुकी ही नहीं, लिहाजा चेन पुलिंग कर प्रवासी उतर गए। सुल्तानपुर में श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से क्रॉसिंग के पास उतरने वाले प्रवासी बिना किसी थर्मल चेकिंग या फिर निगरानी के बगैर ही बीच रास्ते में उतरकर घर की तरफ रवाना हो रहे थे। जिला प्रशासन और रेलवे पुलिस इन सब से बेखबर है। लगातार मुंबई, पंजाब, दिल्ली समेत अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों में कोरोना वायरस भी पाया जा रहा है। ऐसे में बिना स्क्रीनिंग टेस्ट और बिना रिकॉर्ड लिखवाए लापता प्रवासी मजदूरों का बीच राह से चले जाना किसी बड़े खतरे को अंजाम दे सकता है। एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो लुधियाना से चलकर बलिया तक जा रही थी, जिसमें कुछ यात्री सुल्तानपुर के सवार थे। चूँकि ऑफिशियल स्टॉपेज सुल्तानपुर ना होने की वजह से कुछ श्रमिकों ने, कुछ लोगों ने, पैसेंजर ने चेन पुलिंग करके यहाँ पे उतरने का प्रयास किया। उसी के तहत हम लोगों को सूचना मिली और सूचना पे तत्परता दिखाते हुए वहाँ पे पहुँचकर जो लोग उतरे थे उनको इस मेडिकल स्क्रीनिंग कराकर क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। हापुड़ में भी जून से चलने वाली 4 ट्रेनों का स्टॉपेज होगा, जिसमें लखनऊ मेल, सत्याग्रह एक्सप्रेस, शहीद एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज रखे गए। सरकार ने ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए चिन्ह बनाए हैं, जिसमें साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई का बेहद ख्याल रखा जाएगा। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी आनंदपाल सिंह के मुताबिक हापुड़ में 1 जून से कुल 4 ट्रेनों का स्टॉपेज रखा गया है। लॉकडाउन के दौरान भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दान की रकम का आना जारी है। इस दौरान 4 करोड़ 60 लाख रुपए का दान आ चुका है। इन पैसों को अलग अलग दानदाताओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए खोले गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में जमा कराया है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि पैसे की कमी के चलते राम मंदिर निर्माण में कोई बाधा ना उत्पन्न हो, इसीलिए भक्त लगातार दान दे रहे हैं। तो ये रामलला की वो अस्थाई मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रामलला को मानस भवन में विराजमान किया गया है और मंदिर निर्माण का काम भी शुरू हो चुका है। तो लॉक रामलला के लिए भव्य दिव्य मंदिर बने, ऐसी संतों की मांग है। संतों ने घोषणा किया है और हमारी सरकार भी घोषणा किया कि गगनचुंबी मंदिर बने और उसका कार्य भी शुरू हो गया है, समतलीकरण। इसलिए 4 करोड़ और 60 लाख
जो दान के रूप में यह रामलला के खाते में आए हैं, वह उन दानदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्यों उनके उद्देश्य यही है कि पैसे के कमी से और पैसे के अभाव कारण से कहीं मंदिर में बाधा न उत्पन्न हो, मंदिर बनाने में, मंदिर भव्य दिव्य और जल्दी से बने। अमरोहा में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इसमें दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई। वाकया थाना नोगवा के नोरहान का बताया जा रहा है। पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में बवाल हुआ और खूनी संघर्ष हो गया। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है। पुरानी रंजिश को लेकर ये झगड़ा हुआ था और आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। निजी अस्पताल में सभी को भर्ती करवा दिया गया है। वहीं कन्नौज में दो पक्षों में बवाल हो गया। बिजली के तार काटने को लेकर यह बवाल हुआ। बवाल के दौरान जमकर पथराव हुआ, लाठी डंडे भी चले, कई लोग घायल भी हुए। आजाद नगर मोहल्ला अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर झगड़ा हुआ उसके बाद अभी भी तनाव के हालात हैं और पुलिस ने कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। आज़ाद नगर मोहल्ला है समधन कस्बे का। यहाँ पे बिजली को तार को काटने को लेकर के मुस्लिम समुदाय के ही दो पक्ष हैं, उनके बीच में विवाद हुआ है, जिसमें कुछ पत्थरबाजी वगैरह हुई है। अभी तक किसी व्यक्ति के चोटिल होने की जानकारी नहीं मिली है। पुलिस पर्याप्त संख्या में यहाँ पर पहुँची है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। आजमगढ़ जिले में लॉकडाउन के दौरान किराया नहीं देने पर मकान मालिक के बेटे ने पति और पत्नी को गोली मार दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल दंपत्ति को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो पुलिस आरोपी मकान मालिक बेटे सहित दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। किराया नहीं देने पर पति पत्नी को गोली मारी गई थी। आजमगढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मकान मालिक के बेटे ने गोली मारी थी। अब पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। ये ज्योति निकेतन स्कूल के पास राकेश राय के मकान में एक संजीव सिंह और उनकी पत्नी साधना सिंह, ये करीब 7-8 साल से किराए पर रहते थे ऊपर। आज सुबह 4:30 बजे ये सूचना मिली कि पति पत्नी दोनों को गोली लगी है। इस सूचना पर पुलिस जब पहुंची तो मजरूब द्वारा ये बताया गया कि उनके मकान मालिक राकेश के लड़के निश्चित राय द्वारा और उनके राकेश राय द्वारा गोली मारना बताया गया। मौके से कट्टा बरामद हुआ है और इसमें किराए को लेकर विवाद पहले से प्रचलित था। करीब 6.5 महीने का किराया जो उनके द्वारा नहीं दिया गया था, इसको लेकर विवाद बताया गया है। मजरूब दोनों जो उपचाराधीन हैं और इसमें ये जांच की जा रही है कि सत्यता क्या है। श्रावस्ती के टोला बंसंतपुर गांव में मां बेटी की हत्या सड़कम मच गया। दोनों की लाश खेत के किनारे झाड़ियों में मिली। शवों को बेरहमी से पत्थरों से कुचला गया था। ग्रामीणों ने जब महिला का शव खेत में पड़ा देखा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी। वहीं महिला के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसकी पुलिस शिनाख्त नहीं कर पा रही है। तो श्रावस्ती में डबल मर्डर हुआ। हालांकि जानकारी के बाद जो सभी बड़े आला अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे और मामले में छानबीन चल रही है। कन्नौज में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के मजरेठा गांव के पास एक पेड़ की टहनी पर प्रेमी युगल के संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुए। प्रेमी युगल एक ही गांव के रहने वाले हैं और अलग अलग बिरादरी के होने के कारण इलाके में ऑनर किलिंग की भी चर्चा तेज हो गई है। प्रेमी युगल के शव को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों प्रेमी युगल के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मेरठ में दो पक्षों में पथराव हो गया। नमाज पढ़ने को लेकर बवाल हुआ था और दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से है, जहां पर ईद के मौके पर भी कुछ लोगों ने शांति व्यवस्था को भंग कर दिया। दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ और जानकारी ये मिल रही है कि नमाज पढ़ने को लेकर यह विवाद हुआ था, लेकिन यह विवाद पत्थरबाजी में बदल गया।
दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गई, पत्थरबाजी होने लगी। हालांकि जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की। बलराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, आखिर क्या वजह थी? ईद का त्योहार तो भाईचारे का है, मोहब्बत का है, लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। हालांकि गले सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं मिल रहे, लेकिन ये झगड़ा कैसे हो गया? देखिए, पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। हालांकि कुछ लोगों के नाम निकल के आए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि एसएचओ खुद इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अवधेश, आपको बता दूं, आज सुपर लॉकडाउन था जिले में और कंप्लीट लॉकडाउन होने की वजह से कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था। सभी सेवाएं पूरी तरीके से बंद थी। सिर्फ दूध और मेडिसिन की ही दुकानें खुली थी, हॉस्पिटल खुले हुए थे। बाकी चाहे वो जनरल स्टोर हो, परचून की दुकानें हो, जो सब्जी मंडियों को छूट दी गई थी, वो भी कंप्लीट तरीके से, पूरी तरीके से कहा जाए तो जिले में बंद थे। और यही वजह है कि जिस तरीके से ये हंगामा हुआ है और जिस तरीके से ये बवाल हुआ है, इसको लेकर के जांच की जा रही है। और पुलिस का कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिसने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है उसने भी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और वजह क्या रही है इसको भी तलाशा जा रहा है कि आखिर किस बात को लेकर के हंगामा हुआ है और हंगामे के बाद किस बात को लेकर के ये पूरा बवाल मचा है। शुक्रिया बलराम, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।